स्टूडेंट्स, आपके सुविधा के हिसाब से मैं आपको जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है एक बार हिंदी में दोहरा देती हूँ। तो आपका जो ये जनरल इंग्लिश का सिलेबस है ये कॉमन है बीए, बीकॉम, बीएससी और बीबीएम क्लास के लिए। और अगर हम इसमें देखें तो इसके 4 पार्ट हैं, ए बी सी एंड डी। ए पार्ट जो है वो ग्रामर पार्ट है। इसके अंदर डिटर्मिनर्स, टेंसेस एंड कॉन्कॉर्ड, ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशंस, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, ये टॉपिक जो ग्रामर के यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनके ऊपर जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे वो 10 नंबर के होंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ एक सरफेस रीडिंग के हिसाब से कि डिटर्मिनर्स जो है वो ए, एन, द, दिस, दी, सेवरल, मैनी, समथिंग, ये सारे डिटर्मिनर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जो है अब इनके बाद जो है कोई नाउन या कोई नाउन फ्रेज है नहीं, कोई नाउन का कोई वाक्यांश आने वाला है। तो ये डिटर्मिनर्स हैं जिसमें ए एन दी आर्टिकल भी रहते हैं इसके अंदर। टेंसेज एंड कॉनकॉर्ड, टेंसेज तो आपको पता ही है और कॉनकॉर्ड जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसमें ये देखा जाता है कि एक सही करेक्ट सेंटेंस को लिखने के लिए वर्ब को यूज कैसे करें। जैसे कि एक सब्जेक्ट की डिमांड होती है कि उसको जो है आइडेंटिफाई किया जाए समय के हिसाब से, यानी कोई भी काम जो सब्जेक्ट करता है तो वो किस काल में किया गया। तो हम प्रेजेंट टेंस के हिसाब से उसमें वर्ब लगाएं या पास्ट टेंस के हिसाब से लगाएं या फ्यूचर टेंस के हिसाब से लगाएं। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर ऑक्सिलरीज है। ऑक्सिलरीज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल वर्ब्स हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि इज, आर, एम है, वाज, वर है, हैज़, हैव है, और या फिर मॉडल जो है वो एज ए वर्ब जो यूज होते हैं तो उनका जो है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है आपको इस हिसाब से जैसे सेंटेंस दे दें और फिर आपको ये कहा जाए कि फिल इन द ब्लैंक, तो उसमें आपसे वो सही तरीके से वो चीज़ आपको भरवाई जाए। और फिर आता है प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस जो हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को के पहले आते हैं टू शो देयर रिलेशन विद नाउन्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स यूज्ड बिफोर देम। यानी कि नाउन या एडजेक्टिव यानी विशेषण या फिर वर्ब के सामने आते हैं उनके साथ उनका रिलेशन दिखाने के लिए, संबंध दिखाने के लिए। उदाहरण के तौर पे जैसे इन, फॉर, अलोंग विद, ऑन, इन, एट्सेट्रा, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं। और फिर है बेसिक सेंटेंस पैटर्न है। इसमें जैसे कि आपको एक कोई भी एक साधारण सा मैं कोई एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको कह दें कि आप इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाओ, तो फिर आपको इस हिसाब से सेंटेंस जो है बनाने हैं। तो ये सारे जो है टॉपिक्स हैं वो आने वाले वीडियोस में जो है आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे डिटेल में। फ़िलहाल जो है मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ग्रामर पार्ट है वो 10 मार्क्स का कवर होता है। फिर आपका आता है बी पार्ट ट्रांसफॉर्मेशंस का, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इसमें जैसे आपको कोई सेंटेंस दे देंगे, उसमें कहेंगे कि एक्टिव सेंटेंस है, इसको आप पैसिव वॉइस में बदलो। या फिर एक सेंटेंस दे दिया सिंपल सेंटेंस, उसको कहेंगे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलो इसको। या कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसको नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस है उसमें आपको बदलवा सकते हैं। या फिर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आपको कहा जाएगा कि ये डायरेक्ट कोई भी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको कन्वर्ट करो या चेंज करो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही चेंज है, और ये जो पार्ट है ये आपका 10 नंबर का कवर करता है। अब मैं आपको सी पार्ट जो है, जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, उसके ऊपर बात करती हूँ। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में जो है ये 50 नंबर का मार्क्स का है ये। तो 10 नंबर का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो अनसीन पैसेज आएगा और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और इसी तरीके से जो फिर बाद में जो 40 नंबर यहाँ पे इस सेक्शन से बचते हैं, सी सेक्शन से या सी पार्ट से, तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, वन एक्ट प्ले एंड पोइट्री में से। ये सारे क्या हैं आपके जो बुक लगाई गई है आपके सिलेबस में। एमराल्ड बुक है जो कि मैकमिलन के द्वारा जो पब्लिश्ड है, और इस बुक में जो है आपको ये सारा जो टेक्स्ट है आपको मिलता है। तो इसमें गद्य भाग यानी प्रोज पार्ट है वो आपको मिलता है, जिसमें 4 निबंध हैं। डिजिटल इंडिया, जिसके लेखक हैं जगदीश एस जोशी। और फिर आपको दूसरा निबंध मिलता है द पावर ऑफ प्रेयर, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और तीसरा निबंध है आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग का। द वर्ल्ड एज आई सी इट, एल्बर्ट आइंस्टीन का। ये 4 निबंध हैं आपके सिलेबस में। 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। एक शॉर्ट स्टोरी है द 3 क्वेश्चंस, ये लियो टोल्स्टॉय की लिखी हुई है। और एक कहानी आपके लगाई है नचिकेता, ये कठोपनिषद से ली गई है। कठोपनिषद जो कि एक बहुत ही पॉपुलर यानी प्रसिद्ध उपनिषद में से एक है। तो ये 2 कहानियां हैं आपके सिलेबस में। वन एक्ट प्ले लगाया है सिड्रिक माउंट का द नेवर नेवर नेस्ट। फिर पोइट्री पार्ट में जो है पद्य भाग में आपके जो हैं 3 पोइम्स लगाई गई हैं, 3 कविताएं हैं। एक हेवन ऑफ फ्रीडम है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। डेथ बी नॉट प्राउड है जॉन डन के द्वारा। काली द मदर है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अब तक मैंने आपको जो है 70 मार्क्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं आपको डी पार्ट के बारे में बताती हूँ सिलेबस का जो। तो ये डी पार्ट जो है वो रिटन कंपोजिशन है, ये 30 नंबर का यानी 30 मार्क्स का है ये। इसमें जो है मैं आपको बताती हूँ प्रेसी राइटिंग है यानी समरी राइटिंग है, यानी कोई पैसेज आपको दे देंगे और उस कहेंगे कि इसका सारांश लिखो, जो कि 1/3 पार्ट में लिखा जाता है। यानी जितना पैराग्राफ होता है उसको तीसरे हिस्से में उतना उसका सारांश लिखा जाता है। प्रेसी राइटिंग 5 मार्क्स की है। और फिर पैराग्राफ राइटिंग है यानी कोई टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे। इंटरनल चॉइस इनमें हो सकती है, आपको मिल सकती है इंटरनल चॉइस जो है। तो पैराग्राफ राइटिंग जो है आपका वो यानी कोई भी पैराग्राफ आपसे लिखवा सकते हैं, ये 10 मार्क्स का है। लेटर राइटिंग, इसमें आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर कोई लिखना है, कुछ आपको टॉपिक देंगे। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो किसी ऑफिशियल पर्सन को लिखे जाते हैं, जैसे कि आपको प्रिंसिपल को एक पत्र लिखने के लिए कहा जाए, या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, या किसी भी ऑफिशियल व्यक्ति को जब कोई पत्र लिखने के लिए कहा जाता है तो वो फॉर्मल लेटर होते हैं। और इनफॉर्मल कौन से लेटर होते हैं, जैसे कि आपको ये कहा जाए कि आप अपने ब्रदर को लेटर लिखो, या अपने फादर को लेटर लिखो, या आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखो, या अपने सिस्टर को लेटर लिखो। तो इस तरह के जो लेटर है वो इनफॉर्मल लेटर की श्रेणी में आते हैं। तो ये लेटर राइटिंग आपका जो है वो 5 मार्क्स का है यानी 5 नंबर का है। और फिर रिपोर्ट राइटिंग है 10 मार्क्स की, यानी इसमें आपको टॉपिक दे देंगे कि इसके ऊपर आप रिपोर्ट लिखो। इंटरनल चॉइस जो है इनमें हो सकती है, आपको मिलने की संभावना है कि मिल सकती है। तो इस तरीके से जो है ये 100 नंबर का पूरा पेपर कवर होता है। और जो बुक है वो आपके एमराल्ड है, टेक्स्ट बुक जो है वो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई है।